पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के साथ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़। दोनों ममालिक के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सादर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन लाएंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया दिफाई ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, इस्तिदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। इंडोनेशिया के सदर की ऐवान सदर आमद, सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वफाकी हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए नैब को मुकम्मल इदारा जाती आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मालियाती बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात को मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखेगा। माली बदउनवानी से पाक मुआशरा ही मुल्क की तरक्की यकीनी बनाता है। वज़ीर आज़म ने मालियाती बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने की हिदायत की। नया सूबा बनाने के लिए पंजाब असेंबली की करारदाद पर अमल करें। पहले जनूबी पंजाब सूबे पर इत्तेफाक राय करें, फिर आगे चलें। सेनेट कमीशन ने करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में भी बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया गया। सिंध में ऐसा करता तो बहुत रद्द-ए-अमल आता। लोगों ने हमें उल्टा टांग देना था। पहले ही मेरा पंजाब में आना हजम नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये सिंध आया करें। ये भी कहता हूँ सिंध में अपना गवर्नर लगाएं। ताजर बरादरी से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। हर चीज़ IMF पर डालना दुरुस्त बात नहीं। विफाक सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की कलेक्शन की जिम्मेदारी सूबों को दे। बानी PTI से अडियाला जेल में बहनों की मुलाकात ना हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। पुलिस ने मुलाकात के लिए आने वालों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। भाई से मुलाकात ना होने पर अलीमा खान का कारकुनान के साथ धरना। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात ना होने से दूरियां बढ़ रही हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, पार्लियामेंट में भी बात नहीं करने दी जाती, सियासी तलखियों को कम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले, बानी PTI की जंग रिहाई के लिए नहीं, वो समझौता करें तो रिहा हो जाएंगे। PTI पर पाबंदी लगाने का कहा जा रहा है। जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगी, क्या वो आज खत्म हो गई? पंजाब में भारी जुर्मानों पर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और मिनी मजदा एसोसिएशन का इत्तेहाद। ट्रांसपोर्टर्स का जुर्मानों के ऑर्डिनेंस की वापसी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस ने मुतालबात की फहरिस्त पेश कर दी। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है ट्रैफिक पुलिस के भारी जुर्मानों और FIRs ने कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट मुत्तहद एक्शन कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। DIG ट्रैफिक ने जायद जुर्माने न करने की यकीन दहानी करवा दी।
IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत फंड भी मंजूर। इस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत कर दिया। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर हो गए। एक ही वक्त में बिजली महंगी हो गई और सस्ती भी। नेपरा ने बिजली 1 माह के लिए 88 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक किया इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफिन पर होगा। सारिफिन को दिसंबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। उधर वफाकी हुकूमत ने ज़राअत के लिए इजाफी यूनिट की कीमत 38 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी। सनती शोबे के लिए भी इजाफी यूनिट्स की कीमत 34 से कम करके 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई। मुतनाज़ा डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का 3 दिन में जस्टिस तारिक जहांगीरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। भारत को अमेरिका चावल दरामद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की जरूरत है। भारतीय दरामदी अशिया पर मजीद टैरिफ आयद करेंगे। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 7 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी खौफनाक आग में झुलसकर 22 अफराद हलाक हो गए। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मकामी पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान हालात मजीद कशीदा। सरहदी झड़पों में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। 88 अफराद जख्मी हुए। सरहदी इलाकों से 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। थाई फौज का कहना है कि उनके 4 फौजी हलाक और 68 अफराद जख्मी हुए। कंबोडिया ने अपने 9 शहरियों की हलाकत और 20 जख्मी होने की तस्दीक की। गजा में इसराइली कैदियों की अक्सरियत अपनी फौज की फायरिंग से ही मारी गई। साबिक इसराइली फौजी कमांडर नजान अलोन ने इसराइली मीडिया को बताया कि जबालिया में इंटेलिजेंस की नाकामियों के बायस इसराइली फौजियों ने ऐसी इमारतों को निशाना बनाया जहां कैदी मौजूद थे। इसके नतीजे में ज्यादातर कैदी हलाक हुए। वेनेजुएला के सदर पर इक़्तिदार छोड़ने के लिए अमरीकी दबाव बढ़ने लगा। अमरीका ने मादुरो की बेदखली के बाद की सूरत हाल पर मनसूबाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला में ताकत के खला को पुर करने के तरीकों पर गौर कर रही है। रूसी फौजी कार्गो तैयारा आजमाइशी परवाज के दौरान गिरकर तबाह। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा टेस्ट फ्लाइट के दौरान मॉस्को से 254 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक में गिरा। तैयारे में सवार अमले के 7 अरकान की तलाश शुरू कर दी गई। अमेरिका का यमन के सूबे मारब में ड्रोन हमला। अलकायदा के 2 अहम कारकुन हलाक। मरने वालों में अबू उबैदा अल हिज़मी और तंजीम का सिक्योरिटी कमांडर अंस अल हसाली शामिल। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि हमला सूबा मारब की वादी उबैदा में एक घर पर किया गया।
और इतालवी फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। एसी मिलान ने टोरिनो को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।